इस एनिमे की स्टोरी सेट है 19th सेंचुरी लंदन में, जहाँ एक छोटा सा रिच लड़का अपने माँ बाप के मर्डर के बाद पूरा बर्बाद हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक चीज के बदले की आग। लड़का इतना टूट जाता है कि वो डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि डीमन उसका बटलर बन जाएगा, हर काम करेगा, कातिलों का पता लगाएगा। जब लड़के का बदला पूरा हो जाएगा तब लड़के की सोल डीमन की हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या डीमन अपने वर्ड्स पे रहेगा या एंड में धोखा देगा, क्योंकि डीमन किसी के नहीं होते। स्टार्टिंग में हम सुनसान जगह देखते हैं, टूटे फूटे घर होते हैं और उनके पीछे होता है एक बहुत बड़ा बंगला। फिर बंगले में हम सैल को सोता हुआ देखते हैं, जहाँ उसका बटलर उसे उठाते हुए कहता है, मास्टर सुबह हो गई है, उठ जाइए, आज आपके गेस्ट मिलने आने वाले हैं। फिर डाइनिंग टेबल पे आने का कह के जाने लगता है। तभी पीछे से सैल एक डॉट उस पे फेंकता है, लेकिन सेबेस्टियन बिना घूमे डॉट को पकड़ के कहता है, सर ये गेम बाद के लिए रखो। ये सुन सैल थोड़ा रूडली होके कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो सेबेस्टियन। फिर हम डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ एक सर्वेंट को डांट आके लगता है, जो कि सैल ने मजे मजे में मारा होता है। उसके सिर से खून निकल रहा होता है, वो दर्द से उछल रहा होता है। वो सैल से पूछता है, मास्टर ये क्यों किया? मेरा मन किया। फिर वहाँ सेबेस्टियन आके कहता है, फिरिंग क्या तुमने बैकयार्ड साफ किया? मैं तुमने कपड़े धोए? बाल्डो लगता तुमने डिनर की तैयारी कर ली है ना? और तनाका तुम वही करो जो तुम कर रहे हो, अगर नहीं किया तो यहाँ टाइम पास क्या कर रहे हो, जाके काम करो। तीनों वहाँ से भागते हैं। फिर सैल सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा होता है, जहाँ वो अपने मरे माँ बाप की पोर्ट्रेट देख के एक सेकंड के लिए रुकता है और फिर आगे चला जाता है। इधर सेबेस्टियन मेहमान की खातिरदारी के लिए तैयारी कर रहा होता है। बर्तन कांच की तरह चमक रहे हैं, नया टेबल क्लॉथ परफेक्ट लग रहा है, खाने में बढ़िया चीज है। बेल बजा के सैल सेबेस्टियन को बुलाता है। जब मैं सबसे ज्यादा बिजी होता हूँ तभी मास्टर मुझे बुलाते हैं। सेबेस्टियन को ज्यादा देख वो तीनों प्लान बनाते हैं कि उसके पीछे वो सारा काम करके उसे खुश कर देंगे। इधर सैल सेबेस्टियन से कहता है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी मेरे लिए कुछ बना के लाओ। लेकिन मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आज गेस्ट के साथ डिनर है आपका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी कुछ मीठा खाना है। लेकिन मास्टर आपको ऐसा सच्ची में नहीं करना चाहिए। सैल लो टोन में कहता है, ओह जो पोर्ट्रेट हॉल में है उसे निकाल दो, मैं फैंटम हाइव और मैं हूँ इस जगह का मालिक। ये सुन सेबेस्टियन डरावनी स्माइल देता है। फिर वो वापस आके देखता है कि उन तीनों ने उसका काम तो छोड़ो अपना काम भी ढंग से नहीं किया होता है। फिर ने खेत जला दिया होता है, मे ने डिनर सेट तोड़ दिया होता है, बाल्डो ने खाना जला दिया होता है। सेबेस्टियन प्लीज हमें माफ कर दो, हम नादान हैं। सेबेस्टियन उन पे गुस्सा होता है। वो टाइम देखता है तो सिर्फ 2 घंटे होते हैं गेस्ट के आने में। इतने कम टाइम में सब ठीक करना इम्पॉसिबल होता है। सीन शिफ्ट होता है, 6 बज गए होते हैं और हम देखते हैं कि गेस्ट भी आ गए होते हैं। और उतरते ही गार्डन को देख के बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि गार्डन बहुत अच्छा लग रहा होता है। लाजवाब, कितना यूनिक गार्डन है। हाँ ये स्टोन गार्डन है, इसकी खूबसूरती लाजवाब है सर। सही कहा तुमने, मैं यहाँ डिनर करने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर तनाका उन्हें अंदर ले जाते हैं और इधर तीनों कंफ्यूज होते हैं कि सेबेस्टियन ने जादू किया कैसे। इधर हम सैल को देखते हैं, जो कि गेस्ट के साथ बोर्ड गेम खेल रहा होता है और गेस्ट बिजनेस की बात करते हुए कहते हैं, सैल हमारी कंपनी ईस्ट इंडिया में काफी अच्छी चल रही है, हमें कंपनी एक्सपेंड करने के बारे में सोचना चाहिए। इधर सैल का पूरा ध्यान गेम में होता है। आगे चलो तुम्हारी बारी है। ओ अच्छा। गेस्ट फिर बिजनेस की बात करते हुए कहता है, सैल इससे हम दोनों का ही काफी फायदा होगा। लेकिन सैल फिर इग्नोर करके कहता है, तुम्हारे पैर टेबल ने काट दिए है, अब तुम हाफिज चल सकते हो। हाँ क्या कोई रास्ता नहीं है पैर वापस पाने का? सैल सीरियस टोन में कहता है, एक बार कोई चीज चली गई तो कभी वापस नहीं मिलती। ये सुन वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर सैल कहता है, देखो तुम्हारी बॉडी इन आग की लपटों में समा रही है। गैस ये देख के अंदर तक डर जाता है। दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं, जो कि न्यू डिनर सेट के साथ दौड़ते हुए आ रही होती है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ने से वो डिनर सेट के साथ ही गिरने वाली होती है। लेकिन तभी सेबेस्टियन डिनर के साथ मे को पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सामान के साथ मत भागा करो। मे खुद को सेबेस्टियन की बाहों में देख के बहुत नर्वस हो जाती है। फिर तुरंत पीछे हट के कहती है, वो मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। सीन शिफ्ट होता है गार्डन में, जहाँ डिनर अरेंजमेंट हुआ होता है एकदम रॉयल स्टाइल में, जिसे देख वो काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। वाह क्या खातिरदारी है, देख के मजा आ गया। सर अभी और मजा आएगा। मैं हाँ जाके उन्हें वाइन सर्व करो। जी। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और चश्मा टूटे होने से उसे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा होता। और तभी वो गड़बड़ कर देती है, सारी वाइन टेबल पे गिरा देती है। ये देख सब शौक होते हैं। तभी सेबेस्टियन क्या उसको पता लगे बिना टेबल क्लॉथ खींच लेता है, टेबल पे से एक भी चीज गिराए बिना।
सियाल और बाकी सब ये देख बहुत शौक होते हैं, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अरे टेबल क्लॉथ कहाँ गया? सेबेस्टियन सब कवर अप करते हुए कहता है, सर टेबल पे कुछ गिर गया था इसलिए मुझे वो हटाना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे पूरे दिल से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, गैस फिर से बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन सेल उसे गेम खत्म करने को कहता है। माय लॉर्ड, मुझे यहाँ से कहीं और भी जाना है मीटिंग के लिए, इस गेम को चाहते हुए भी मैं पूरा नहीं कर सकता। नहीं, गेम तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मुझे उससे पहले कॉल करना है। वो कॉल करने जाता है, तभी सेबेस्टियन चाय लेके आ रहा होता है। सर कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी लीजिए। हाँ मैं बस अभी आया। फिर सेबेस्टियन सेल को चाय पिलाता है, जहाँ सेबेस्टियन जाते हुए कहता है, मास्टर मैं गैस के लिए पुडिंग बनाने जा रहा हूँ। हाँ, हमें उनकी पूरी खातिरदारी करनी चाहिए। सीन गेस्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो बात कर रहा होता है। यार मैंने तुझे कहा था ना, ये बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बार बार खेलने को कह रहा है मुझे। कोई नहीं, खेल ले, वैसे भी हमने कंपनी तो बेच दी है। हाँ सही कहा, सारा पैसा अपना होगा। हाँ बस किसी तरह तो उससे साइन करवा ले। ठीक है मैं संभाल लूंगा, वैसे भी एक बच्चा ही है। वो बात करके सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और तभी उसकी नजर सेल के मोम डैड के पोर्ट्रेट पे पड़ती है, जहाँ उसे एक डरावना फेस दिखता है। वो वापस आता है, लेकिन कई सारे रूम देख के कंफ्यूज हो जाता है कि ड्राइंग रूम है कहाँ। वो परेशान होके कहता है, आखिर ड्राइंग रूम गया कहाँ? तभी वो देखता है कि सामने से बटलर आ रहा होता है, लेकिन इसके फेस की जगह वही डरावना फेस होता है, जिसे देख इसकी फट जाती है। वो चिल्ला के वहाँ से भागता है। इधर हम फिनी और बाल्डो को देखते हैं, जो कि वही पोर्ट्रेट हटा रहे होते हैं। क्या तुमने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी? ज्यादा आवाज मत कर, काम कर, समझा? इधर वो डर के भाग रहा होता है और तभी जीने पे गिर जाता है। मैं ये देख कहती है, ये तो हमारे गेस्ट है, ये ऐसे क्यों पड़े हैं और इनके पैर को क्या हुआ? और तभी हम देखते कि वो दोनों भी वहां जाते हैं। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तभी गेस्ट को फिर से पोर्ट्रेट में वही स्केरी फेस दिखता है। कब तक भागेगा? ये सुन वो बहुत डर गया होता है और अपने टूटे पैर के साथ ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सेबेस्टियन आके कहता है, किधर जा रहे हैं सर? अभी आपको स्पेशल पुडिंग खिलाना बाकी है। वो सेबेस्टियन से पूरी तरह डर गया होता है और वहाँ से भागने लगता है। वो किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सर आप टूटे पैर के साथ ज्यादा नहीं चल पाएंगे, इसे अपना ही घर समझे और आराम करे। गेस्ट सेबेस्टियन से छुपने के लिए एक रूम में आ जाता है, लेकिन उसे सेबेस्टियन के पैरों के अपनी ओर आने की आवाज आ रही होती है, इसलिए वो साइड वाले कबर्ड में छिप जाता है और तभी उस रूम में सेबेस्टियन आ जाता है। आखिर ये मुझसे चाहता क्या है और ये क्या है? स्वीट। तभी उस कबर्ड में आग जलने लगती है, क्योंकि वो कबर्ड नहीं बल्कि एक ओवन होता है। क्या सर, इतनी भी क्या जल्दी थी? पुडिंग खाने के लिए आप ओवन में ही चले गए? जल्दी बाहर निकालो मुझे। लेकिन सेबेस्टियन उसे पुडिंग के साथ ही ओवन में बेक कर देता है। इधर उसकी चिल्लाने की आवाज बाल्डो और फिनी को आती है, जो कि आग जला रहे होते हैं, जिन्हें यही नहीं पता वो किसको जला रहे हैं। तभी सेबेस्टियन इनके लिए पाई लेके आता है। बाल्डो और फिनी, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड आज इतनी मेहनत करने के लिए। वो दोनों उसके पैरों में पड़ जाते हैं, फिर रोते हुए कहते हैं, सेबेस्टियन तुम कितने अच्छे हो, हमारा कितने ध्यान रखते हो। सेबेस्टियन जाते हुए बाल्डो को ओवन रिप्लेस करने को कहता है। ओवन? उसे क्या हुआ? वो पहले वाला खराब हो गया है। इधर हम सेल को देखते हैं, जो कि बैठ के खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसने फैक्ट्री बेच दी है और सारा पैसा वो हड़पना चाहता था। दोस्तों ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर चाहते हो कि ये एनीमे कंटिन्यू करूं तो कमेंट में यस टाइप कर दो। अगर दूसरा एनीमे देखना है तो वो भी बता देना। रोमांटिक प्लस कॉमेडी एनीमे देखना है तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो। अब मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।